क्या आप जानते हैं, जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न जीवन, चारों तरफ केवल गहरा अंधकार था, तब एक दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। और वो मुस्कान थी माँ कूष्मांडा की। आज हम जानेंगे कैसे माँ ने शून्य से सृष्टि बनाई और कैसे उनकी कृपा से जीवन में ऊर्जा और प्रकाश आता है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय माँ कूष्मांडा। भक्तगणों, नवरात्रि का चौथा दिन सृजन, ऊर्जा और प्रकाश का दिन माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कु छोटा, ऊष्मा ऊर्जा, अंड ब्रह्मांड, यानी छोटी सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। माँ कूष्मांडा की उत्पत्ति की कथा प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, जब इस सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था और ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी, न कोई जीव, न कोई प्रकाश, न कोई गति। पूरा ब्रह्मांड जैसे मौन और शून्य में डूबा हुआ था। तभी एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और उस गहरे अंधकार में वो ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ दिव्य रूप में प्रकाशित होने लगा। फिर उस एक गोले ने एक नारी का रूप लिया। वो नारी और कोई नहीं बल्कि आदि स्वरूपा आदि शक्ति कूष्मांडा माता थीं। उनका तेज इतना दिव्य था कि अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। कहा जाता है कि माता ने केवल एक मंद मुस्कान दी और उसी क्षण ब्रह्मांडीय अंड यानी कॉस्मिक एग उत्पन्न हुआ। उसी अंड से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, आकाश और संपूर्ण सृष्टि सब कुछ प्रकट हो गया। माता ने अपनी शक्ति से 4 प्रमुख तत्वों की रचना की: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इन तत्वों से ही जीवन की शुरुआत हुई। कूष्मांडा माता ने पहले 3 प्राणियों की रचना की, जो कि 3 सर्वोच्च देवियां थीं। अपनी बाई आंख से उन्होंने एक भयानक रूप बनाया और उसका नाम महाकाली रखा। फिर उन्होंने अपनी माथे वाली आंख से एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद उन्होंने दाहिने आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सर और 10 हाथ थे, उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी के 1 सर और 4 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से भी एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सर और 4 हाथ थे, जिनका नाम ब्रह्मा रखा गया, और नारी के 1 सर और 4 हाथ थे, जिनका नाम लक्ष्मी रखा गया। उसके बाद माता कूष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने भी एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का 1 सर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया। नारी का 1 सर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। तब माता कूष्मांडा ने शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी जी उनकी पत्नी के रूप में प्रदान किया। इन्हें त्रिदेव और त्रिदेवियां कहा गया और सृष्टि की संरचना का कार्यभार इन्हीं को सौंपा गया। माता कूष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि सूर्य का प्रकाश भी उन्हीं से आता है। अष्टभुजाएं, सिंह पर सवार, हाथों में कमंडल, चक्र, गदा, धनुष, बाण, अमृत कलश और जपमाला, उनका स्वरूप सृजन, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती है। ये मुस्कान उनके भक्तों के प्रति स्नेह और करुणा का प्रतीक है। उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उनके एक हाथ में अमृत कलश है, जो अमृता, स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। इस प्रकार से माँ कूष्मांडा सृष्टि की आरंभकर्ता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। भक्तगणों, माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुस्कान में भी सृष्टि बदलने की शक्ति होती है। पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, फिर माता की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, लाल या पीले फूल अर्पित करें, कद्दू यानी पेठा, मालपुआ या मिठाई का भोग लगाएं। माँ कूष्मांडा के मंत्र हैं ओम देवी कूष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें। माँ कूष्मांडा के व्रत नियम इस प्रकार हैं: सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें, किसी का अपमान न करें, माता का स्मरण करें। माता कूष्मांडा की पूजा से रोग और कष्ट दूर होते हैं, आयु और स्वास्थ्य बढ़ता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तगणों, अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, अगर कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो याद रखें, माँ कूष्मांडा एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बदल सकती हैं। तो आपका जीवन क्यों नहीं? तो ये थी माँ कूष्मांडा की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ कूष्मांडा।